रात के ठीक 12:30 कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो पूरे दक्षिण एशिया को आग में झोंक सकता था। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुबह का वक्त था। भारतीय सेना के कैंप में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल चुका था। 4 आतंकियों ने घुसकर हमला किया और 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। देश गुस्से में था। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा। लेकिन असली कहानी कैमरों के सामने नहीं, बल्कि बंद कमरों में लिखी जा रही थी। दिल्ली में लगातार मीटिंग्स हो रही थीं। सेना के टॉप अधिकारी, खुफिया एजेंसियां और सरकार सब एक ही चीज पर विचार कर रहे थे, क्या इस बार जवाब दिया जाएगा या फिर सिर्फ कूटनीति तक बात सीमित रहेगी। लेकिन इस बार फैसला अलग था। एक ऐसा फैसला जो पहले कभी खुले तौर पर नहीं लिया गया था। एलओसी के उस पार आतंकियों के लॉन्च पैड्स की लोकेशन ट्रैक की जा चुकी थी। ड्रोन फुटेज, सैटेलाइट इमेजेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर एक जानकारी को जोड़ा जा रहा था। लेकिन समस्या ये थी, अगर एक भी कदम गलत हुआ तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रहेगा, बल्कि एक युद्ध की शुरुआत बन सकता था। सेना के स्पेशल फोर्सेस को चुना गया, उन सैनिकों को जिनका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता, लेकिन जिनके फैसले इतिहास बदल देते हैं। ऑपरेशन की प्लानिंग इतनी गोपनीय थी कि कई अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। रात का वक्त चुना गया, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है और हर आवाज सबसे ज्यादा खतरनाक। 28 सितंबर 2016 सैनिक चुपचाप एलओसी की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था, क्योंकि सामने सिर्फ दुश्मन नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भी थीं। एलओसी पार करना अपने आप में एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि अगर पकड़े गए तो इसे सीधा युद्ध की घोषणा माना जा सकता था। लेकिन टीम आगे बढ़ती रही, जंगलों के बीच, पहाड़ों के रास्ते, बिना किसी आवाज के। सिर्फ एक मिशन, लक्ष्य को खत्म करना और सुरक्षित लौटना। हर सैनिक के मन में एक ही बात थी, अगर आज हम असफल हुए तो इसके परिणाम सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए होंगे। आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए जहां आतंकियों के लॉन्च पैड्स थे। दूरी बहुत कम थी, लेकिन खतरा सबसे ज्यादा। एक छोटी सी आवाज, एक गलत मूवमेंट और सब कुछ खत्म हो सकता था। फिर एक सिग्नल मिला और अगले कुछ मिनटों में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने महसूस किया, लेकिन देखा किसी ने नहीं। गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज और फिर सब कुछ फिर से शांत। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब वापस लौटना था, वही रास्ता, वही खतरा। लेकिन अब दुश्मन अलर्ट हो चुका था। हर सेकंड भारी था, हर सांस जोखिम भरी। अगर किसी एक सैनिक को भी नुकसान होता तो ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन नहीं रहता, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता था। लेकिन धीरे धीरे, एक एक कर सभी सैनिक वापस अपनी सीमा में लौट आए। सुबह होते होते सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असल में कुछ भी सामान्य नहीं था। दिल्ली में एक आधिकारिक बयान तैयार किया जा रहा था और फिर पूरी दुनिया के सामने पहली बार भारत ने स्वीकार किया कि उसने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो सीमाओं के पार भी गूंजा। लेकिन इसके साथ ही तनाव भी अपने चरम पर था। क्या पाकिस्तान जवाब देगा? क्या ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? हर कोई यही सोच रहा था। लेकिन कुछ फैसले इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि खामोशी में लिखे जाते हैं। उस रात कुछ सैनिकों ने सिर्फ एक मिशन पूरा नहीं किया, बल्कि एक लाइन खींच दी, जिसके बाद खामोशी भी एक जवाब बन गई। और शायद यही वो पल था जब दुनिया ने समझा कि हर हमला बिना जवाब के नहीं रहता, बस जवाब देने का तरीका बदल जाता है।